सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। राजस्थान जीके के प्रश्नों को हल करने की एक सीरीज हम चला रहे हैं। इस सीरीज में प्रत्येक वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न किसी टॉपिक विशेष के पूछते हैं। इसी प्रकार आज जो है ये अपना राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ भाग 3, ध्यान दीजिए ये भाग 3 है। राजस्थान जीके का ये टॉपिक है। यहाँ से हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे। इससे पहले के 13 भाग यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लें, उसमें भी किसी न किसी टॉपिक के 15 प्रश्न हमने पूछ रखे हैं। उन सब वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के आई बटन में या इस वीडियो के अंत में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप वहां से देखें और अपनी तैयारी को परखें। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर आज ही जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में डूंग जी जवार जी का संबंध खालिस्तान प्रदेश से है। ये लोक देवताओं से संबंधित है। डूंग जी जवार जी, इसका संबंध किस प्रदेश से पूछा है? आपके ऑप्शन जांगल, मारवाड़, शेखावटी, वागड़ है। तो अपना जो उत्तर होगा वो शेखावटी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही होगा, क्योंकि डूंग जी और जवार जी का अगर हम जन्म की बात करें तो ये जन्म इनका पाटोदा सीकर का एक गांव है, एक जगह है पाटोदा सीकर में इनका जन्म हुआ। इनको प्रसिद्धि क्यों मिली? इनका एक ही उद्देश्य था, धन लूट कर गरीबों में बांटना। धन लूट कर गरीबों में बांटना, इसलिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। दूसरा प्रश्न देखिए कि तेजा जी का जन्म स्थान पूछा है। अब आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन इसका खरनाल, परबतसर, सुरसरा और सेंधरिया। बाकी तो आप फिर भी काट देंगे, लेकिन खरनाल और परबतसर में आपका जो उत्तर होगा वो कंफ्यूज वाला हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो खरनाल है यहाँ इनका जन्म हुआ था, और परबतसर जो नागौर, दोनों स्थान कहाँ है? नागौर में। ये दोनों स्थान कहाँ है? नागौर में है। और परबतसर नागौर में इनका जो क्या लगता है? मेला। परबतसर नागौर में क्या लगता है? मेला। अगर सुरसुरा की बात करें, ये अजमेर का है, जहाँ सांप ने जो है इनको डस दिया था, वो सेंधरिया है। सांप ने जिस जगह इनको डसा वो क्या है? सांप ने डसा वो सेंधरिया है। और सुरसुरा में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई। तेजा जी के बारे में आप जानते हैं, ये कौन से जिले के देवता हैं? अजमेर जिले के देवता हैं। कौन से जिले के देवता हैं? अजमेर जिले के ये देवता हैं। और तेजा दशा इनका आप ध्यान रखें, तेजा दशा या तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ला दशमी। तेजा दशमी को जो है परबतसर नागौर में बहुत प्रसिद्ध पशु मेला भरता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में सही सुमेलित नहीं है, लोक देवता और उनका जन्म स्थान के संबंध में पूछा है। तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ, बिल्कुल सही है, हम जानते हैं। रामदेव जी का जन्म रुणेचा में नहीं हुआ भाई, यहाँ ध्यान दें। उंडू काश्मीर, नाम सुना होगा आपने, उंडू काश्मीर, शिव बाड़मेर, यहाँ इनका जन्म हुआ। रुणीचा में तो इनका मेला लगता है, रामसा पीर में। देव जी का जन्म आसिन, बिल्कुल आपने मालाशेरी का नाम सुना होगा, मालाशेरी की डूंगरी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। अड़बू जी बुंडोल, बिल्कुल सही है, ये भी जो बुंडोल है यहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट
प्रश्न बन सकता है। नागौर इस जिले का नाम है, बुंडोल का नागौर में। ठीक है, तो इतनी जानकारी अपने को होनी चाहिए। ददरेवा चूरू, और अगर ये गोगा मेडी पूछे तो यहाँ गोगा मेडी में तो क्या लगता है, इनका मेला लगता है। गोगा मेडी में क्या लगता है, मेला। गोगा मेडी में तो मेला लगता है। गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्णा नवमी। गोगा जी भी जो है सांपों के देवता है। कृष्णा में भी सांप यानी कृष्ण पक्ष से काला होता है। इस तरह से आप याद कर लें। फिर आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्न में से एक रामदेव जी से संबंधित नहीं है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से एक रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो रामदेव जी से संबंधित देखिए ब्यावले हैं, जम्मा है, पर्चा गोड़ला नहीं है, क्योंकि गोड़ला किससे संबंधित है, तेजा जी से। किससे संबंधित है, तेजा जी से। और जब रामदेव जी की हम बात करेंगे तो आपको रामदेव जी में रुणेचा याद होना चाहिए। रुणेचा, राम सरोवर, ठीक है ना, ये क्लिक होने चाहिए। पर्चा बावड़ी। इसी प्रकार देखिए कामड़िया पंथ, तेरहताली नृत्य, ये सब ध्यान होना चाहिए। बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ला द्वितीय, बाबेरी बीज। सांप्रदायिक सद्भाव का इनका मेला होता है। ब्यावला किसे कहेंगे, ये जो रात को जो गीत या भजन गाए जाते हैं, ब्यावले। जम्मा रात्रि जागरण, और पर्चा जो रामदेव जी के चमत्कार हैं उनको पर्चा कहते हैं। होड़ला तेजा जी के पुजारी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही सम्मिलित नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, सत्य कथन इसने पूछा, इसका मतलब 3 असत्य एक ही सत्य है। अपनी पत्नी को डसे सांप का जहर चूसने के कारण गोगा जी जार पीर कहलाते, बिल्कुल नहीं। जार पीर तो युद्ध कौशल के कारण। किसके कारण, युद्ध कौशल। अरे भाई गोगा जी गजनवी से जब लड़े थे तो युद्ध में इन्होंने बहुत वीरता दिखाई थी, तो उन्होंने कहा ये जार पीर यानी साक्षात जिंदा पीर है। राजस्थान के पंच पीरों में तेजा जी की गणना होती, बिल्कुल नहीं है। तो पाबू, अड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी गया, तेजा जी का नाम नहीं आता है। सांप्रदायिक सद्भाव और तेरहताली नृत्य रुणिचा मेले का प्रमुख आकर्षण है या नहीं आ गया, तो ये भी गलत हो गया। बापणी जोधपुर में भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मेहाजी का प्रसिद्ध मेला लगता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत, 2 भी गलत, 3 भी गलत, चौथा सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये मैंने बनाने की कोशिश की है। यानी जाहर पीर युद्ध कौशल के कारण, तेजा जी की गणना पंच पीरों में नहीं है, और यहाँ से नहीं हटा देंगे तो ये सही हो जाता, नहीं लगा रखा इसलिए ये गलत हो गया। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न कि राजस्थान में क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। तो भैरव जी जो हैं ये क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। जुझार जी की अगर हम बात करें तो इमलोहा सीकर इनसे संबंधित है। भूमिया जी जो है भूमि रक्षक देवता हैं। और मामा देव जो क्या है, बरसात के देवता, वर्षा के देवता हैं। मामा देव की जो मूर्ति होती है वो किसकी बनी होती है, लकड़ी की मूर्ति बनी होती है, पत्थर की नहीं होती, मिट्टी की भी नहीं होती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फड़वाचन के साथ प्रयुक्त वाद्य यंत्र के संबंध में असत्य विकल्प है, यानी कौन सा वाद्य यंत्र लोक देवता के साथ सही नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो रावणत्ता पाबू जी बिल्कुल ठीक है, जंतर देव जी की फड़ बिल्कुल ठीक है। ये मांदल वाद्य यंत्र गोगा जी के साथ नहीं, गोगा जी का जो वाद्य यंत्र है वो डेरू है। गोगा जी का कौन सा वाद्य यंत्र है, डेरू, ध्यान दें, गोगा जी का डेरू वाद्य यंत्र है।
और डूंगजी जवाहर जी की रावणहत्या बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही नहीं मिल रहा। 8वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न मैंने ये आपके बनाए हैं। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ला द्वितीया का संबंध रामदेव जी से, बिल्कुल ठीक है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्णा नवमी, गोगा जी सांपों के देवता, सांप काला और भाद्रपद की कृष्णा नवमी को ही आता है, ये भी ठीक है। पाबू जी का मेला प्रतिवर्ष क्षेत्र अमावस्या को लगता है, ये भी सही है। कहाँ लगता है पाबू जी का? कोल्लूमंड फलोदी, कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर। गोगा जी का जो है मेला कहाँ लगता है? गोगा मेड़ी। कहाँ लगता है? गोगा मेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़। और बाबेरी बीज रामदेव जी का तो आप जानते हैं रुणेचा। तो ऑप्शन नंबर 4 भाद्रपद कृष्णा नवमी को आसीन भीलवाड़ा में देव जी का विशाल मेला लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, क्योंकि भाद्रपद कृष्णा नवमी ये गलत है, क्योंकि यहाँ तो जो है महिसाता जो है, महिसाता आती है आपके जो देवनारायण जी से संबंधित होती है। महिसाता माघ शुक्ला सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी, ये आपकी जो महिसाता होती है, इस दिन गुज्जर जो है गुज्जर जाति के, क्योंकि आराध्य हैं तो वो दूध वगैरह नहीं बेचते हैं। फिर देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है कि असत्य विकल्प है। मल्लीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाला देवता कहते हैं। मामा देव की मूर्तियाँ लकड़ी के बजाय पत्थर की होती है। हरि राम बाबा भी सर्पदंश के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। ये 4 ऑप्शन है। मल्लीनाथ का प्रसिद्ध तिलवाड़ा बाड़मेर है, बिल्कुल सही है। इसे अपन मालानी का भी कह सकते हैं। मालानी जो एरिया है ना, वो इन्हीं के नाम पे बना है। वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाला देवता कहते हैं, बिल्कुल से अकबर के साथ युद्ध किया था चित्तौड़ के साके में। और मामा देव की मूर्तियाँ लकड़ी के बजाय पत्थर की होती, उल्टा कर दिया, पत्थर के बजाय लकड़ी की होनी चाहिए। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, असत्य हो गया। हरि राम बाबा भी सर्पदंश के इलाज के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है। जो विषैले जीव जंतु हैं उनके जानवर के लिए भी ये फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। 10वां देखिए, याद असत्य विकल्प पूछा। असत्य का मतलब जो सत्य नहीं। यादवों की कुलदेवी केला देवी, बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी करणी माता, खंगारो राजपूतों की कुलदेवी ज्वाला माता और राठौड़ों की कुलदेवी जीण माता। तो यादवों की कुलदेवी केला देवी बिल्कुल सही है। कहाँ है ये? करौली में। फिर देखिए बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी करणी माता, बिल्कुल ठीक है। देशनोक बीकानेर। खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी ज्वाला माता, ये भी ठीक है। जोबनेर जयपुर। राठौड़ों की कुलदेवी, अब यहाँ अपन जोधपुर के राठौड़ कर लेते हैं ताकि असमंजस खत्म हो जाएगा। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी ये जीण माता नहीं है। ये जोधपुर के राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो आपकी नागणेची माता। ये जीण माता तो जो है चौहानों की कुलदेवी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर अपना जो है 4 असत्य है। फिर आगे देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि असत्य विकल्प है। आई माता बिलड़ा जोधपुर, स्थान आपको ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। शाकंभरी माता सांबर जयपुर, ये भी ठीक है। सच्चिया माता फलोदी, ये गलत हो गया क्योंकि फलोदी नहीं है, वो ओशियाँ है। ओशियाँ जोधपुर। तुरतई माता तलवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा। ध्यान रख दीजिए, तिलवाड़ा बाड़मेर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। और तुरतई माता को हम क्या कहते हैं? कौन सी माता कहते हैं? आप जानते होंगे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। वसुंधरा राज्य की जो इष्ट देवी है वो ही आपकी तुरतई माता है, जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। क्या नाम है? त्रिपुरा सुंदरी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 12वां प्रश्न देखिए। 12वें प्रश्न में ये कह रहा है कि असत्य विकल्प है। चिरजा देवियों के रथ जगह गीत है।
काबा करणी माता का सफ़ेद चूहा, बराड़ी आदिवासियों की लोक देवी है, दरगाह सच्चिया माता का मंदिर। चारों ऑप्शन को जब हम पढ़ेंगे तो लोक देवियों के राती जगह की जो गीत और चीज़ें बिल्कुल ठीक है। करणी माता का सफ़ेद चूहा, काबा दर्शन इसके शुभ माने जाते हैं। आदिवासियों की लोक देवी बराड़ी बिल्कुल ठीक है। दरगाह सच्चिया माता का मंदिर, तो यहाँ सच्चिया माता का मंदिर दरगाह नहीं कहलाता है, किसका मंदिर कहलाता है? आई माता का मंदिर। आई माता बिलाड़ा जोधपुर, आई माता बिलाड़ा जोधपुर का जो मंदिर है ये आपका दरगाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13वां देखिए, सील की डूंगरी प्रसिद्ध है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सील की डूंगरी कहाँ है। सील की डूंगरी है चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर में सील की डूंगरी है। तो इसका संबंध जो है शीतला माता से है, बिल्कुल सही है, शीतला माता से संबंध है। आपको ध्यान है कि ये खंडित रूप में पूजी जाती है, शीतला माता खंडित रूप में पूजी जाती है। सैडल माता भी इसको कहते हैं और चेचक की देवी भी इसको कहते हैं। सैडल माता भी इसको कहते हैं, चेचक की देवी भी हम इसको कहते हैं। वाहन इसका गदा होता है, जानते हैं, वाहन गदा, और पुजारी कुमार होता है। वाहन गदा होता है और पुजारी कुमार होता है। रानी सती आप जानते हैं झुंझुनू में, केला देवी करौली में, और जिलानी माता आपके अलवर में है। कहाँ? अलवर में। जिलानी माता अलवर में है, ये ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो गया। 14वां प्रश्न देखिए, किस देवी का मेला वर्ष में 2 बार नहीं भरता है? बेजोड़ दे रहा, नहीं भरता है। तो जिलानी माता, ये भी हमने बात की, कहाँ है ये? अलवर में। शाकंभरी माता, ये कहाँ है? सांबर जयपुर में। करणी माता देशनोक बीकानेर में, और केला देवी करौली में। अब ये कह रहा है कि कौन सी माता जी का जो मेला वर्ष में 2 बार नहीं बढ़ता। जहाँ आप जानते हैं वर्ष में 2 नवरात्र आते हैं, चैत्र नवरात्रा, आश्विन नवरात्रा। तो जिलानी माता का भी 2 बार बढ़ता है, शाकंभरी माता का भी बढ़ता है, करणी माता का भी बढ़ता है। केला देवी का जो मेला है ये वर्ष में 2 बार नहीं बढ़ता है। तो 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 15वां प्रश्न, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर किस लोक देवी से संबंधित है? जो चौथ का बरवाड़ा है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, ये भी आपको याद होना चाहिए। शिला देवी से संबंधित है, गेवर माता से है, ज्वाला माता से है, चौथ माता से है। तो इसका सही उत्तर है चौथ माता से जो है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर संबंधित है। शिला माता कहाँ है भाई? आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में। आप जानते हैं शिला माता आमेर जयपुर में। और ये जो है कछवा राजवंश की जो है इष्ट देवी है, कुल देवी नहीं, इष्ट देवी है। गेवर माता ये राजसमंद झील है जिसमें 9 चौकी की पहाड़ है, उस पर गेवर माता बैठी हुई है। ज्वाला माता खंगारोतों की कुल देवी जोबनेर जयपुर, जोबनेर कहाँ है? जयपुर में। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आज का वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और इस राजस्थान जीके की सीरीज़ के सारे प्रश्न आप ज़रूर देखें, सारी वीडियो ज़रूर देखें, सारे भाग ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही हम किसी नए टॉपिक पर जो है और 15 प्रश्न महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे।